गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना गोविंद दियो मिलाए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक डिबेट में। दर्शकों, पहले की तरह आज भी हम एक डिबेट वाला वीडियो लेकर आए हैं जिसमें दो संतों के हम अलग अलग विचार आपको दिखाने वाले हैं। एक तरफ हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी और दूसरी तरफ हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। दोनों संतों के विचार हम इस वीडियो में आपके समक्ष रखने वाले हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक है गुरु और भगवान में क्या अंतर है। तो दर्शकों, वीडियो को पूरा देखिए तभी समझ में आएगा गुरु और भगवान में क्या अंतर है। आध्यात्मिक गुरु जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनके विचार आपके बीच हम रखेंगे और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के भी आध्यात्मिक विचार आपके समक्ष इस वीडियो में हम रखेंगे। तो दोनों संतों के विचार आपको देखने को मिलेंगे। कौन सही बता रहा है कौन गलत, ये फैसला करना आपके हाथ में है। तो दर्शकों, आप सभी ने हमारे आध्यात्मिक डिबेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी भी दबा दें जिससे डिबेट वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और जिन भी दर्शकों ने हमारी यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक डिबेट को सब्सक्राइब कर लिया है तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए जानते हैं हम सबसे पहले अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। इसके बाद जानेंगे हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। कोई किसी को आजकल तो भगवान भी बहुत सारे हैं, लोग कंफ्यूज हैं भगवान माने किसे। आजकल तो गुरु लोग ही भगवान बन जाते हैं, अपने आप को भगवान बना लेते हैं। आजकल तो गुरु ही भगवान बने पूज रहे हैं। स्पष्ट कर दूं आपको, गुरु कभी भगवान नहीं हो सकता। गुरु कौन है? गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक साधन है। जैसे दिल्ली जाने के लिए ट्रेन क्या है? बोलो, ट्रेन क्या है? साधन। गाड़ी क्या है? साधन। दिल्ली तक जाने के लिए ट्रेन साधन है, बिहारी जी तक जाने के लिए रिक्शा एक साधन है। उसी प्रकार भगवान तक जाने के लिए गुरु एक साधन है जिसके द्वारा भगवान तक पहुंचा जा सकता है। गुरु एक साधन है, इसलिए साधन के रूप में गुरु को प्रणाम करना चाहिए। अब कोई कहे कि भगवान को पहला प्रणाम करें कि गुरु को पहला प्रणाम करें, तो बताओ पहला प्रणाम किसको होगा, भगवान को या गुरु को? पहला प्रणाम किसको? जोर से। किसका? नहीं, भगवान का नहीं होगा। गुरु भगवान नहीं है, समझना मेरी बात की गहराई को। गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान तक पहुंचाने का साधन है। पर गुरु और भगवान यदि साथ में खड़े हैं तो पहला प्रणाम गुरु को होगा। क्यों होगा? उत्तर आप दीजिए। क्योंकि गुरु ना होते तो भगवान का बोध ना होता, गुरु ना होते तो भगवान का ज्ञान। इसलिए हे गुरुदेव, हम आपके चरणों में इसलिए प्रणाम करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ना होते तो हमें श्रीमन नारायण से कौन मिलाता गुरुदेव। इसलिए आपके चरणों में बारंबार प्रणाम, इसलिए क्योंकि आपके द्वारा हमें ईश्वर का बोध हुआ है। इसलिए भगवान और गुरु खड़े हों तो पहला प्रणाम किसे? पहला प्रणाम किसे? गुरु को। लेकिन गुरु भगवान नहीं है, यह भी याद रखना। अब कई लोग ना गलत समझ लेते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस चौपाई से लोग ये अर्थ करते हैं कि भगवान से बड़े गुरु हैं। भगवान से बड़े गुरु नहीं है मेरी माँ। भगवान से बड़े गुरु कैसे हो जाएंगे? भगवान तक पहुंचाने का साधन है गुरु। हमारे अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, हमारे अंदर गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। कितनी निष्ठा हो? जितनी भगवान के प्रति है उतनी ही गुरु के प्रति होनी चाहिए। निष्ठा तो हो, पर यह ना सिद्ध किया जाए कि गुरु ही भगवान। भारत में ऐसे लाखों लोग मिल जाएंगे जो भगवान की पूजा नहीं करते, गुरु की पूजा कर रहे हैं, गुरु की पूजा कर रहे हैं। और कई गुरु घंटाल ऐसे भी हैं जो अपनी पूजा करा रहे हैं। हाँ या ना? ये कौन गुरु हैं? ये वही गुरु हैं जो अपने आप को भगवान बनाए बैठे हैं।
गुरु पूज्य है, पर गुरु कभी भगवान का स्थान नहीं ले सकता। अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। जैसे कई भक्त यहाँ इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि भाई आप क्या अपने गुरु जी के को भगवान मानते हो? तो पुण्यात्माओं, दास को अपनी सतिथि का पता है। दास एक जीव है, भगवान नहीं है। लेकिन ये दास उस परम पिता समर्थ का प्रतिनिधि है। तो आप जी ने तो इस दास को एज ए गुरु ट्रीट करना पड़ेगा, ना आपकी यह समस्या हल हो नहीं सकती। जैसे एक मैथमेटिक्स के अंदर एक ऋण का प्रश्न आता है जो ब्याज का, उसके अंदर मूलधन ज्ञात करना होता है। मूलधन तो उसके लिए पहले सपोज करना पड़ता है, मान ले मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, होता तो रुपये ही है, थोड़ी राशि होती है, लेकिन वास्तव मूलधन तो करोड़ों में अरबों में होता है। तो वो अरबों और करोड़ों वाला मूलधन आपको प्राप्त नहीं हो सकता जब तक आप 100 रुपये मूलधन नहीं मान कर चलोगे। तो 100 रुपये मूलधन मानना पड़ेगा। मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, फिर उससे वो दर निकल आती है, उसके बाद फिर उनको मल्टीप्लाई करके फिर वो मूलधन प्राप्त किया जाता है। तो इसी प्रकार इस दास को यानी गुरु जी को आपने एज ए गॉड ट्रीट करना पड़ेगा, जिससे आपकी रिहर्सल बनेगी, आपका अभ्यास बनेगा। जैसे बच्चे मिलिट्री में भर्ती होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, तो उनको युद्ध से पहले युद्ध करने की सारी ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे भी चलाया जाता है, ऊंचे ऊंचे से कुछ जंप कराया जाता है, खूब उछाल कूद कराई जाती है, रस्सों पर चढ़ाया जाता है, ऊंचे से जल में छलांग लगवाई जाती है, और युद्ध की रिहर्सल कराई जाती है। सामने किसी दीवार या मिट्टी के कट्टे रख के, मिट्टी भर के बारदानों में, और उनसे फायरिंग करवाई जाती है, ताकि वो उस समय अपने वो जो पहले किया हुआ अभ्यास उनका काम आवे। और पहले ना कर रखा हो, बकवाद कर रखी हो, और युद्ध में जाकर खड़ा हो जाए, वहाँ क्या करेगा वो? 2 मिनट में फेल होएगा ना सारे काम का। तो इसी प्रकार यहाँ आप जी ने इस दास को एज ए गुरु ट्रीट करके अपनी रिहर्सल करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप यहाँ से जाओगे शरीर छोड़ के, तो इस दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे, और वहाँ तो वहाँ जैसा आपका भाव यहाँ है वही वैसा ट्रीट वहाँ करोगे। मन में दोष रखोगे, किसी प्रकार का अटपट सोचोगे, क्योंकि गुरु जी के अंदर दोष देखना, तो आप भगवान में दोष देखते हो, तो वो दोष फिर आप वहाँ भी देखोगे, और वहाँ दोष आपके अंदर नहीं आपके बाहर दिखाई देंगे। वहाँ बताने की जरूरत ना पड़े, आपने इतना शर्मिंदा होना पड़ेगा और आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, भाग यहाँ से। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, और फिर वो दुखी संसार में आज्ञा काल के फंद। इसलिए गुरु जी के प्रति आपका कैसा स्वभाव भाव बनना चाहिए। और गुरु जी की महिमा भी बताई है कि गुरु कितना काम आते हैं। जैसे कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जाए, और कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जैसे आप देखते हो किसी व्यक्ति के ऊपर आपदाओं पर आपदा आ रही है,
दुखों पर दुख आ रहे हैं तो वो अपने आप कहता है कि भाई मेरा राम रूठ गया, मेरा भगवान रुष्ट हो गया। और दूसरे को देखते हैं जिसकी अच्छी संतान भी ठीक है, उनकी सारी व्यवस्था ठीक है, उनके बच्चे भी अच्छी पोस्ट या कोई धन व्यवसाय ठीक कर रहे हैं, तो आम आदमी का आग्रह भाई इन पर राम राज्य है। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम भक्ति नहीं करते तो हमारा पूर्व जन्म का भक्ति धन और पुण्य हमारे साथ होते हैं, वो बैटरी पहले की चार्ज होती है। तो जिनके पुण्य अभी चल रहे हैं तो उनका राम राज्य है, और जब तक जिन पर आपदा नहीं आई थी तब तक उनका भी राम राज्य था, प्रसन्न था भगवान। और फिर हरि रूठ गया, दुख पर दुख आने लग गए। तो जैसे खेत में या मजदूरी में या कहीं दुकान पर आपने कोई पानी का जल का घड़ा भर के दे रखा है, जब तक उसमें जल विद्यमान है तो नो प्रॉब्लम, और जब जल समाप्त हो गया तो वही प्रॉब्लम। यानी वो जल खत्म हो गया तो वो जल मिला कहाँ पर? हैंड पंप। हैंड पंप पर जाइए और हैंड पंप से उसकी सेवा कीजिए और फिर भर लाइए। तो यहाँ समझो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। तो ये जो दोहे हम पढ़ा करते थे भगवान के पहले भी, पर पहले इनका सिर पैर समझ में नहीं आवा था, परमात्मा ने कहना की चाहा है और किस उद्देश्य से ये ज्ञान दिया था ये अब समझ में आवा है। क्या बताते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, एक तरफ गुरु जी खड़े हैं, एक तरफ भगवान खड़े हैं। तो कहते हैं किसके लागू पाए, यानी किसको स्वीकार करूं। आप पे उत्तर दे रहे हैं भगवान परमात्मा कबीर जी के बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अब जैसे अब एक मटके में जल भरा हो और एक तरफ हैंड पंप खड़ा हो, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, और आपसे कोई कहे इन दोनों में से, इस घड़े में से और नलके में से कौन से को स्वीकार करोगे, कौन सा चाहिए आपको? तो बुद्धिमान तो होगा वो इन्हों कहेगा मैं तो हैंड पंप लूँगा भाई, और मूर्ख होगा इन्हों कहेगा मैंने घड़ा दे दे, क्योंकि उस हैंड पंप में तक इतना घड़े पानी के भर लियो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जब आपका राम रूठ गया तो आपके पुण्य समाप्त हो गए, तो फिर आप जाइए हैंड पंप रूपी गुरु के पास और फिर उसकी करिए सेवा, जो उसका प्रोसेस है पानी निकालने का, और फिर मटका भर लिए, फिर राम राज्य हो गया। तो यहाँ पूर्ण गुरु के पास आने से, गुरु जी के पास वो परमेश्वरीय शक्ति होती है, परमात्मा की पावर होती है, और पावर को ही हम भगवान मानते हैं। वैसे तो भगवान हमारे चारों पर तरफ बैठा रहे, जब हमने सुख देगा जब हम मानांगे सचमुच भी तो भगवान ना पड़ा है। तो कहने का भाव ये है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। तो कबीर हरि जय रूठ जा, तो गुरु की शरण में जावे, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत साए। यदि आप जी ने एंड पंप खराब कर दिया तो फिर जल कब तक साथ देगा आपका जो घड़ा भर रखा है? घंटे 2 घंटे घना ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन तक काम दे देगा। इसलिए कहते हैं कि गुरु जी को परमात्मा कहते हैं इन बातों क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। तो गुरु जी को आप एज ए गॉड ट्रीट करने से आपके जो आपका राम रूठ गया था वो फिर से प्रसन्न हो जाएगा, आपको पुनः से वह भक्ति प्राप्त होगी, आपका कल्याण होगा। तो गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान,
गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वो धनी, गुरु आग आदीन। अब गुरु जी के प्रति